जी, स्क्रीन शेयर्ड है। अभी अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। जैसी स्क्रीन शेयर हो मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। जी सर, शेयर है। ओके। शेयर हो गई सर। जी बेहतर। अच्छा, हमने किया क्या था लास्ट टाइम, लास्ट सेशन में हमने किया था एक क्वेश्चनियर हमने डिज़ाइन किया था। डिज़ाइन करने के बाद हमने कहा था कि उसके अंदर डेटा आपने ऐड कर लेना है। एक शीट बना लेनी है आप लोगों ने। किसी ने बनाई हुई है वो शीट जिसके अंदर वो डेटा सारा का सारा हो? सर मैंने बनाई थी, आपको शेयर भी की थी अभी दोपहर में। अच्छा, आज ही है? किस नेम से? क्या नाम है आपका? मारिया नासिर। मारिया नासिर। मारिया नासिर, यही दिस वन। ठीक हो गया जी, ये है जी शीट जो इन्होंने कोडिंग की है और उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। इसी तरह से आप लोगों ने भी बनाई हुई होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था कि हमने 1 2 3 4 कर लिया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है हमारे पास? ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके ऊपर काम करना है, सिर्फ वो लोग। बाकी सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी लोग सिर्फ समझिए। और जिन्होंने काम करना है उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, वो मेरे से ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। ये नहीं कि मतलब सॉफ्टवेयर लेके काफ़ी हैवी है सॉफ्टवेयर, हमें खाम में आप लोगों ने जो है वो अपने लैपटॉप का या अपने सिस्टम का वजन ही बढ़ाना है। तो बेहतर ये है कि सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि आप इसको समझ लीजिए सिर्फ। ठीक हो गया? यहाँ पे क्या है जी हमारे पास 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5। ये आप लोगों को आइडिया है ना इस चीज़ का? और हमने कहा था कि 80 लोगों का डेटा। अच्छा, इन्होंने 100 कर लिया हुआ है। अब इस डेटा को हमने कहाँ लेके जाना है? हमने SPSS एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इसको लेकर के जाना है। मतलब इसकी कोडिंग करनी है और इसके ऊपर स्टैट्स अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम उसके अंदर नहीं काम करते हैं SPSS के अंदर, और हम इसी शीट के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का है और उसके अंदर क्या क्या आंसर सिलेक्ट किए गए हैं? हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, 100 लोगों का डेटा है। यहाँ पे मैं एक दफा इसको ओपन कर लूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मुझे ये देखना है कि रेजिडुअल एरिया क्या है। तो मुझे तो नहीं ये पता होगा ना कि 3 कितने लोगों ने सिलेक्ट किया, 4 कितने लोगों ने, 5 कितने लोगों ने, 2 कितने लोगों ने और 1 कितने लोगों ने सिलेक्ट किया। ऐसा ही है? यस सर। मुझे आइडिया तो नहीं होगा ना इस चीज़ का। तो या तो फिर ये होगा कि मैं गिनती करने बैठ जाऊंगा कि ये 1 3 हो गया, 2 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5 6 7 8 9, ऐसे गिनती करना शुरू कर दूंगा। अब ये है जी मेरे पास 100 है। तो 100 में से पहले मैं ये गिनूंगा कि एक वाले कितने हैं, वो लिख लूंगा अपने पास। फिर 2 वाले कितने हैं, फिर लिख लूंगा। फिर 3 वाले कितने हैं लिखूंगा, 4 वाले, 5 वाले। ऐसा ही है ना? ये मेरे लिए काफी एक हार्ड जॉब है, सिर्फ एक चीज का आंसर सेलेक्ट करने के लिए। जबकि अगर इसी चीज को ही मैं करता हूं SPSS के जरिए से, मैंने SPSS के अंदर इस डेटा को ऐड करना है। एक है हमारे पास वेरिएबल व्यू और एक है मेरे पास डेटा व्यू। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, वेरिएबल व्यू में जाऊंगा। वेरिएबल में जाऊंगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा। कैसे? कि मैंने सबसे पहले जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है, अब मुझे इस नेम की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए एज ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा
वेरिएबल एज लें जी। अब जो वेरिएबल है मेरा एज, वो न्यूमेरिक होगा, उसकी विड्थ जो है वो 8 पॉइंट्स तक चली जाएगी। डेसिमल में मुझे 0 करना है, मतलब कि पॉइंट के बाद 0 0 कितने आने चाहिए। लेबल इसका क्या मैं करूंगा, एज ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक हो गया जी, ये मैंने इसका लेबल लगा दिया। बाकी चीजों को अभी आपने नहीं तंग करना बिल्कुल भी, किसी भी चीज को। दूसरा इसका है जी, मेरे पास एज के बाद आता है जेंडर, वो मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, और यहां पे जब मैं आता हूं जेंडर में, एक तो ये मैं 0 कर देता हूँ लेबल, जेंडर कर दिया। अब इसकी वैल्यूज है, वो जो हमने वैल्यूज सिलेक्ट की थी हमने, ये वही वाली वैल्यू। फॉर एग्जांपल वैल्यू है जी हमारी 1, 1 क्या है जी, मेल। ठीक है, ऐड। इसी तरह से 2 जो वैल्यू है, ये क्या है जी, फीमेल, ये ऐड कर दिया। ठीक हो गया, ओके कर दिया। अब ये वैल्यूज, इसी तरह से इसकी वैल्यूज, पहले क्या थी हमारे पास, एज। तो इसमें जो 1 है, 1 गया था जी हमारे पास, यहाँ से हम देख लेंगे, ये शीट बनी हुई होगी हमारे पास। 15 से 30, 30 से 45, से 45 से 60, ऐसा ही है। 15 से यस सर। 30 है, जी सर। ये मैं यूं लगा देता हूँ कि 15 से लेके, सॉरी, 15 से लेके 30 तक, सॉरी, ये होगी 1। उसके बाद 2 ऐड करूंगा, और वो हो जाएगी मेरे पास 30 से 45। और थर्ड वन जो मैं ऐड करूंगा वो करूंगा जी 55 अबव है, ये इससे 60 है, जो भी इसकी वैल्यू हमने दी हुई है, ये इसको ऐड कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब मैंने 2 वेरिएबल्स जो हैं वो ऐड किए हैं अभी। इसी तरह से मुझे सारे वेरिएबल्स ऐड करने हैं, लाइक 50 हैं, 30 हैं, 40 हैं, जितने भी हैं वो मैं ऐड करूंगा, और यूं मेरे क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इनका डेटा व्यू है, फॉर एग्जांपल एज है, तो एज वाले सारे मुझे ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ आऊंगा, ये है एज, एज को यूं पकड़ूंगा, सिलेक्ट किया, और उसके साथ ही दूसरा भी मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि दोनों ही है। मैंने इनको क्या किया, कॉपी, दोनों को यहाँ आके पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, ये देखिएगा डेटा एंटर हो गया। अब वहां पे डेटा एंटर करना आसान है, जो हमारे पास एक्सेल वाली शीट है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैंने क्या किया, वहां से वेरिएबल पहले लिख लिए, डिक्लेयर कर लिया, करने के बाद यहाँ पे मैं ले आया। अब मैंने क्या काम करना है, एनालाइज पे जाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज, या मैंने क्लिक किया, मुझे सिर्फ अभी फ्रीक्वेंसीज चाहिए अभी, मतलब फॉर द टाइम बीइंग। फर्दर हम टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, जी टेस्ट, टी टेस्ट, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्या होता है। मुझे इस वक्त सिर्फ जो चाहिए ना, वो चाहिए स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में मुझे क्या चाहिए जी, मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, मोड चाहिए, ये 3 चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक हो गया, स्क्यूनेस चाहिए नहीं चाहिए, मीन चाहिए, रेंज चाहिए, वेरिएंस चाहिए, कुर्तोसिस चाहिए, जो कुछ भी है वो यहाँ से हमने देख लेना है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लिक है, कंटिन्यू किया। उसके बाद जो चार्ट्स हैं मुझे, वो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ये दे दे जी, बार चार्ट दे दे फ्रीक्वेंसीज का। ठीक हो गया जी, और इसको कंटिन्यू करूँ। उसके बाद फॉर्मेट इसका, अगर मुझे कोई असेंडिंग डिसेंडिंग या कंपैरेटिव या कुछ करना होगा, तो आगे जाके हम देखेंगे कि कौन सा कैसे क्यों होता है। अभी मैंने कुछ नहीं किया,
यहाँ तक क्लियर है? दो चीजें, एक स्टैट में मीन मीडियन मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बता दिया, और चार्ट मैंने बता दिया कि बार चार्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ से। क्लियर हो गया? ओके कर दिया। ठीक हो गया जी। यस सर। अब ये इसके पास इसका जो है ना वो डेटा मेरे पास आ गया। ये कितनी देर लगी है? बहुत कम। हार्डली 1 मिनट का काम है ये। ठीक है, डेटा रेडी हो तो अब क्या है यहाँ पे, अगर आप गौर करें तो क्या है, एज ऑफ द रिस्पोंडेंट जो वैलिड है वो 100 है, मिसिंग 0। मीन इसका निकला है 2.03, मीडियन निकला है इसका 2.00, मोड निकला है इसका 2। ठीक हो गया जी। स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.758। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एज ऑफ द रिस्पोंडेंट है 15 से 45, 35, सॉरी 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60। इसके 27 लोग हैं, ठीक है, 43 हैं और 30 हैं, टोटल मिला के ये 100 बन जाता है। और इसकी जो वैलिड परसेंटेज है 27%, 43% और 30%। ठीक हो गया, 30% जो है। क्लियर हो गया जी। इसी तरह से जो जेंडर है, फीमेल इसमें 50 उसने ली है और मेल भी उसने 50 ही लिए हैं। क्लियर हो गया। और ये उनके चार्ट्स बन गए। आगे इनके अंदर फर्दर आप कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एडिट कर लूँ मैं इसको, तो मैं क्या करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर कर देता हूँ शो डेटा लेबल्स। काउंट जो है वो शो करवा दी, यहाँ पे काउंट आया, मैंने शो करवा दिया 27, ये वो जो कुछ भी था, इसको मैंने किया क्लोज। ठीक है, ये आ गया, इसको कर दिया क्लोज, ये आ गया। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक, एडिट इन अ सेपरेट विंडो, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आ गया जी शो डेटा लेबल, ये मैंने किया और ये जनाब हो गया। इसको कर दिया क्लोज। ठीक हो गया। अब क्या करूंगा, फाइल पे जाऊंगा, ठीक है, और इसको करना चाहूंगा मैं एक्सपोर्ट। एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहूंगा। एक्सपोर्ट करूंगा, ये फाइल का नेम यहाँ पे आ जाएगा, इस फाइल का नाम यूजर्स एचपी का जो मतलब फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे इसका नाम जो भी है, मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम दे देता हूँ या डेटा। हमारी ये मेरी कस्टमर है और इसका मैंने डेटा जो है वो अपने पास सेव करना है, तो मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग सी में, यूजर्स में, एचपी में, डॉक्यूमेंट्स की जो फोल्डर है उसके अंदर इसको लेकर के जा रहा हूँ। यहाँ से वैसे सेट कर सकता हूँ ब्राउज, मैं डी ड्राइव में लेना चाहूँ या जहाँ पे लेके जाना चाहूँ। इसको मैंने ओके कर दिया, तो जी डेटा एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ गया, एचपी के फोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, यहाँ पे हमारी डेटा ये आ गया जी। ये अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये फ्रीक्वेंसीज के टॉपिक की, सॉरी जो हेडिंग है इसकी ज़रूरत है तो ठीक, नहीं है तो इसको मैंने करी ख़त्म। उसके बाद ये वाला जो एक टेबल है ये एक्स्ट्रा है, कि कब ये एग्जीक्यूट किया गया है और क्या कुछ है इसके अंदर, हमने सिंटेक्स क्या रखा था, ये वाला सिंटेक्स था इसका, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है जब हमने आउटपुट देनी होती है कस्टमर को, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। सॉरी, ये है राइट क्लिक और डिलीट टेबल। ठीक है, ये डाटा टेबल यहाँ से हो गया डिलीट, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये स्टैट्स है जो हमारे पास है मीन मीडियन मोड, एज के हवाले से और जेंडर के हवाले से, ये जेंडर की है और ये एज की है। इसी तरह से अगर हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा होंगे तो ये एक बड़ा टेबल बन जाएगा। ठीक है, इसको हम यूं क्या करते हैं, दरमियान में लेते हैं अगर हमने स्टैटिस्टिक्स शो करवानी हो तो, और ये जो टेबल है इसको हम डिलीट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसीज टेबल, इस फ्रीक्वेंसीज टेबल की हेडिंग को हम चेंज कर देंगे, या कुछ भी नहीं इसको करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट, और इसी को ही हम एडिट कर लेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना एज ऑफ द रिस्पोंडेंट, इसके अंदर कोई चेंजेस हम करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। इसी को उठाएं, इसको कर दें आप दरमियान में, और उसके बाद इसका जेंडर दिस, ये टेबल्स आ गए। ठीक है, अब इसके चार्ट्स हैं,
अगर आपने एक एक करके चार्ट को उठा के लेकर के जाना है, जहाँ पे रखना है वो रख सकते हैं, अदरवाइज यूं ही। ठीक हो गया दिस। अयो जो फॉर्मेट आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंगली आपने इसको लेकर के चलना है। ये हो गया जी आपकी स्टार्ट। यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। यहीं तक ही आज का जो मैंने आपको समझाना था। इसी तरह से मतलब कि पूरे के पूरा जो है हमारे पास फाइल है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसको हमने इसी तरह से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई कर देना है। ये मैंने बेसिक आपको बताई कि फ्रीक्वेंसीज हमने कैसे निकालनी होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। क्लियर है सर। अच्छा, अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल इसकी क्या है। अब मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास पड़ा हो किसी का कोई वर्क। चैप्टर नंबर 2। अच्छा, शायद कि मेरे पास हो, क्योंकि ड्राइव में मैंने शिफ्ट कर दिए थे सारे डेटा जितना भी था। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं गूगल पे जाके किसी का भी डेटा। फॉर एग्जांपल हम सर्च कर लेते हैं डायबिटीज थीसिस पीडीएफ। किसी न किसी का तो पड़ा ही होगा। इसी तरह से ये थीसिस होता है, यही रिसर्च वर्क होता है जो हमने पहले किया, समझा हमने। उसमें क्या है जी, ये कवर पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद ये उसका टाइटल आ गया जो उसने काम किया है, ठीक है। 2012 में उसने काम किया था। ये उसकी सर्टिफिकेट है, एक्नॉलेज उसने किया हुआ है, किस किस को जो भी उसने कहना था वो कर दिया। ये उसकी डेडिकेशन आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट आ गई, कॉन्टेंट्स आ गया। ये वाला कॉन्टेंट का जो पेज है वो है लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, इंडेक्स ऑफ टॉपिक्स, उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स और एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। ये तरतीब उसने रखी है। ये लिस्ट ऑफ फिगर्स उसने बताई, ये सारी चीज़ें, ये फॉर्मेट होता है। यहाँ तक कोई चीज़, ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया उसका। एब्स्ट्रैक्ट का मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा है। फिर उसके बाद ये उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जिसे हम कहते हैं, वो तो आपको पता है ना इस चीज़ का। यस सर। जी सर। ये उसने यहाँ पे बताया है मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन एक्शन, वो कैसे काम करती है। ये इंट्रोडक्शन था उसका। हम ये कर चुके हुए हैं, हमें कोई मसला नहीं है इस चीज़ में, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर करना पड़ जाए तो हम यहाँ से इसी थीसिस को फॉलो करते हुए भी काम कर सकते हैं ऐसे। और टेबल्स बनाए हुए हैं, अगर हमें को बनाना पड़ जाए तो हम यूँ बना सकते हैं। ऐसी इमेजेस लगानी है, इमेजेस इंसर्ट पे जाके इंसर्ट इमेज कर लेते हैं, वो हो जाती है। चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। लेकिन ऐसा ही ना हो सारा चैप्टर 1 ही चल रहा हो। पीएचडी का थीसिस है और 175 पेजेस हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा होते हैं पेजेस इसके। ये मेरी रीडियल एंड मेथड्स, उसने जो दूसरा चैप्टर होता है लिटरेचर रिव्यू का, वो उसी के अंदर ही कहीं उसने कवर किया हुआ है। या मटेरियल मेथड,
कि किस तरह से उसने काम किया है, ये उसने बता दिया। ये उसका प्रिंसिपल आ गया। अब जो भी इसने उसमें किया है वो सारा कुछ उसने बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ की है उसने। जो आप में से मेडिकल वाले लोग हैं, अगर वो कोई इसको समझना चाहेगा तो मेरे से समझ भी सकता है। उसके बाद ये रिजल्ट है। स्टडी 1 क्या है जी? पेशेंट्स विद डायबिटीज मेलाइटस ब्ला ब्ला ब्ला। क्या था जी? ये ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप, डायबिटिक ग्रुप, हाइपरटेंसिव। ये प्रॉब्लम्स, उनके नंबर्स जो कंट्रोल थे वो इतने थे, डायबिटिक इतने थे, फ्लां इतने थे, फ्लां इतने थे, फ्लां इतने थे। फीमेल उसमें से इतने थे इन 30 में से, ठीक है। और 18 जो थे वो मेल थे। एज इतनी थी और उनका मीन इतना, ठीक है। और एससीएम इतना। इसी तरह से ये मीन, ये वही मीन है जो हमने वहां पे कैलकुलेट किया है। ठीक हो गया जी। ये ग्रुप, ये वही चीजें। ये तो समझ आ गई ना आपको? यस सर। अब यहाँ पे उन्होंने यूरिक एसिड, यूरिया, वहां पे जो क्या था, वहां पे था कि एज थी यहाँ पे, सॉरी ये नंबर था, नंबर इतने हैं, कंट्रोल इतने नंबर था, इस फीमेल कितने, मेल कितने, उसमें से। इसी तरह से अब दूसरा जो टेबल है उसके अंदर नंबर कितने हैं, उसमें से ये चीज़ कितनी थी और ये चीज़ कितनी थी वो उन्होंने बता दिए, दूसरी जो पैरामीटर है। तीसरे में उसने ये बता दिया कि ये चीज़ें देखी हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि ये चीज़ देखी है चौथे में, ठीक है। उसके बाद उसने पांचवें में ये कर दिया। नंबर वही रहेगा, ये जो भी उसके पैरामीटर्स हैं वो। समझ आए कि कोई यहाँ तक कोई मसला तो नहीं, इजी है। ठीक हो गया जी। जी ठीक है सर। अब ये चीजें जो है ना, ये कौन कर लेता है? मैट्रिक वाले लोग जो है ना वो कर लेते हैं। जब हम लोग नहीं ना करेंगे तो फिर मैट्रिक वाले लोग जो हैं वो मेडिकल वालों का या फिर इंजीनियरिंग वालों का या सोशल साइंसेज वालों के थीसिस वो बैठ के लिख रहे होंगे, ठीक है। जब हम लोग नहीं करेंगे तो, और वो एक्सेप्ट भी हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि उन लोगों ने कॉपी पेस्ट करना है, उसको रीफ्रेज करना है, और बस ओके, और पैसे ले लेने हैं उस बंदे से। और उस बंदे को जब उन्होंने डील कर रहे होना है ना, वो मैट्रिक बंदे ने, आप मेरी बात को बेशक मजाक समझिए लेकिन मैं आपको नंबर दे देता हूँ अभी। आप लोगों ने कॉल करके, नंबर मैं आपको देता हूँ, अपनी तसल्ली के लिए आप उस बंदे को कॉल कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड प्लीज। अगर आप में से किसी के पास वो जो रिकॉर्डर होता है ना, कॉल रिकॉर्डर, अगर किसी के पास हो तो आप कॉल रिकॉर्ड करके वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। इस बंदे की जो एजुकेशन है वो मैट्रिक है, ठीक है। जब आप इनसे बात करेंगे, 0302 अपने पास नोट कर लें, चाहे सारे ही कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर है। 0302 72 100 7। नोट कर लिया आप लोगों ने? 0302 72 100 7। ओके सर। ठीक है। ये नंबर मैंने आपको इसलिए नोट करवाया है कि आप ये देखिए कि एक मैट्रिक बंदा कैसे डील करता है। आपने इसको फोन करके पूछना है कि भाई आप मदनी बात कर रहे हैं? मदनी इसका नेम है। तो मुझे मेरी किसी दोस्त ने या मेरे किसी दोस्त ने नंबर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि थीसिस के लिए आपसे मैं रब्ता कर लूँ। तो मेहरबानी फरमा के मुझे आप ये बता सकते हैं कि मेरा ये थीसिस है, ये टॉपिक है, कोई भी टॉपिक जो आपने चूज किया होगा। अब सारे ही इसको फोन करके ये ना कहना कि पॉवर्टी पे मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरा ये टॉपिक है। कोई भी टॉपिक अपनी मर्जी का उठा के इसको फोन करें और उसको कहेंगे ये थीसिस कितने में तैयार करके देंगे आप।
वो आपको बता देगा कि इतने में तैयार कर दूंगा। कितनी देर लगेगी ये भी आपको बता देंगे।